एक पक्षी है, कहने वाले कहते हैं कि सिर्फ बारिश का पानी पीता है, कन्विक्शन का पक्का है तो तालाबों तक को अपनी ठोकरों पर रखता है। एक इंसान है, कन्विक्शन का ऐसा पक्का कि दशकों तक सत्ता का कोई पद नहीं लिया और जब लाल बत्ती पाई तो सीधे प्रधानमंत्री पद की। ये कहानी है बलिया के बाबू साहब चंद्रशेखर की। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, यानी रोज की एक किताब और उससे जुड़े शानदार किस्से। आज की किताब है चंद्रशेखर की आत्मकथा जीवन जैसा जिया। शुरुआत करते हैं एक मुलाकात से। इंदिरा गांधी और चंद्रशेखर की मुलाकात। ये वो मुलाकात थी जिसमें चंद्रशेखर इंदिरा गांधी से वो सवाल पूछने वाले थे जो उनके मन में काफी समय से चल रहा था। माने इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई? 77 के चुनावी नतीजों के बाद, जिनमें इंदिरा को बुरी तरह हार मिली थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, चंद्रशेखर इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा, आप कैसी हैं? हताश निराश इंदिरा ने करुणा भरी निगाहों से चंद्रशेखर को देखा। चंद्रशेखर ने फिर पूछा कि इमरजेंसी लगाने की सलाह आपको किसने दी थी? इमरजेंसी थोपना देश के साथ एक क्रूर मजाक था। ये फैसला आपने क्यों किया? जवाब में इंदिरा बोली, मुझे गलत सूचनाएं दी गई थी। इंदिरा ने आर के धवन की कुछ लेटर्स भी चंद्रशेखर को दिखाए। आर के धवन 22 साल तक इंदिरा के निजी सचिव रहे थे। चंद्रशेखर लिखते हैं कि बात करते हुए मैंने महसूस किया कि इंदिरा बेहद परेशान है। उनको अपनी और परिवार की चिंता सता रही है। इंदिरा कहने लगी कि वो लोग उन्हें आकर बताते हैं कि संजय गांधी को जलील किया जाएगा, दिल्ली में घुमाया जाएगा, उन्हें रहने के लिए दिल्ली में एक अदद मकान नसीब नहीं होगा, उनकी सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। ये सब चिंताएं सुन चंद्रशेखर ने उनको भरोसा दिलाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर इस मुलाकात पर अपनी किताब में लिखते हैं, इंदिरा गांधी की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। सोचने लगा कि क्या ये वही महिला है जिन्हें देश का पर्याय बताया जाता था, जिसे कुछ लोग दुर्गा मान लिए थे। खैर, इंदिरा से किए वादे अनुसार चंद्रशेखर मोरारजी देसाई के पास पहुंचे, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और इस बात पर अड़े हुए थे कि इंदिरा को कोई मकान अलॉट नहीं होगा, क्योंकि बात नियमों की थी। तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के परिवार वालों को मिले मकानों को भी कैंसिल करने पर आमादा थे। चंद्रशेखर और मोरारजी की इस बात पर खूब बहस हुई। चंद्रशेखर का तर्क कि जिस परिवार ने आनंद भवन और स्वराज भवन देश को दे दिया, उसे आप रहने को एक मकान तक नहीं देंगे। मोरारजी की इंदिरा से पुरानी अदावत थी, सो वो अपनी बात पर अडिग थे। लेकिन अंत में बात खत्म हुई और मोरारजी बोले, ठीक है, आप कहते हैं तो मकान दे दूंगा। अब आपको एक चौचक किस्सा सुनाते हैं। इंदिरा गांधी को 1977 में चुनाव हराने वाले राजनारायण और चंद्रशेखर का, जब दोनों एक बार एक दौरे पर थे। ये सोशलिस्ट पार्टी में उनके शुरुआती दिन थे। दोनों लोग रात करीब 11:30 बजे पहुंचे यूपी के मऊ रेलवे स्टेशन। उस वक्त शीत लहराई हुई थी और दूसरी ट्रेन मिलने वाली थी रात 2 बजे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था और दोनों के पास ही सेकंड क्लास का टिकट था, लेकिन सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में तिल रखने की जगह नहीं थी। अब दोनों परेशान कि क्या किया जाए। उसी वक्त बाहर प्लेटफॉर्म पर उन्हें दिखाई दिए स्टेशन मास्टर। राजनारायण ने उन्हें इशारे से बुलाते हुए कहा, ए स्टेशन बाबू, इधर आइए। वो आए। राजनारायण ने अपने खास अंदाज में उनसे कहा, देखिए, मेरा नाम राजनारायण है और इनका नाम है चंद्रशेखर। हम दोनों आदमी फर्स्ट क्लास के हैं, इसमें कोई शुबहा नहीं है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हम लोगों के पास टिकट सेकंड क्लास का है और आप भी अपने ड्रेस और स्वभाव से आदमी तो फर्स्ट क्लास ही लगते हैं। राजनारायण आगे दांव खेलते हुए बोले, हमें ऐसा नहीं लगता कि आप जैसा फर्स्ट क्लास आदमी ये चाहेगा कि पैसे की कमी की वजह से 2 फर्स्ट क्लास आदमी जाड़े में ठिठुर कर मर जाएं। अब बेचारा स्टेशन मास्टर अवाक। उन्हें समझ ही नहीं आया कि राजनारायण चाहते क्या हैं और उन्हें करना क्या है। वो पूछ बैठे कि बताइए करना क्या है। राजनारायण तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, तपाक से बोले, वो जो फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम के आगे ताला लटका हुआ है, अगर आप चाबी लेकर उसे खोल दे तो हम दोनों आदमी ठंड से बच जाएंगे। राजनारायण का पैतरा काम कर गया था। बेचारे स्टेशन मास्टर इस तरीके से गए, फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम खुलवाया और तब जाकर दोनों लोग ठंड से बच पाए। मगर एक बार देवीलाल चंद्रशेखर के गुस्से से नहीं बच पाए। ये किस्सा है सुषमा स्वराज और चौधरी देवीलाल की अदावत का। तब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ताऊ देवीलाल और सरकार थी जनता पार्टी की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चंद्रशेखर।
अब देवीलाल अपनी सरकार में सुषमा स्वराज को मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे। सुषमा फरियाद लेकर पहुंची चंद्रशेखर के पास। सिफारिश के लिए साथ में थे मधुलिम। चंद्रशेखर ने देवीलाल से बात की। बोले, ये संसदीय बोर्ड का फैसला है, मैंने बतौर अध्यक्ष उस पर साइन किए हैं, आपको इसका मान रखना चाहिए। देवीलाल ने सुषमा की कम उम्र की बात उठाई, पर अंततः बात मान ली और उन्होंने सुषमा को अपनी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ दिला दी। लेकिन सुषमा और देवीलाल की बहुत दिनों तक निभ नहीं पाई। सुषमा फिर चंद्रशेखर के दरवाजे पर पहुंची। अब की बार फिर से मधुलिम साथ थे। सुषमा बोली कि आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए, क्योंकि देवीलाल मुझे बर्खास्त करने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बेइज्जती होगी। चंद्रशेखर ने भरोसा दिलाया कि बिना पूछे वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सुषमा के जाने के थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने एक मंत्री को फरीदाबाद के मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभा में बर्खास्त कर दिया है। चंद्रशेखर हैरान थे। उन्होंने देवीलाल से बात की और कहा कि सुषमा को सरकार में वापस लीजिए, पर देवीलाल ने इसके लिए इनकार कर दिया। बोले, वो किसी काम की नहीं है, कोई काम नहीं करती और परेशानी पैदा करती हैं, सो अलग। चंद्रशेखर ने ताऊ को चेता दिया था कि अगर सुषमा स्वराज को वापस नहीं लिया तो आप भी चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि बतौर अध्यक्ष जरूरत पड़ने पर मुझे आपको पार्टी से निकालने का अधिकार है। 15 दिन का नोटिस पीरियड होगा, उस दौरान मैं किसी नए नेता को आपके खिलाफ खड़ा कर सीएम बनवा दूंगा। देवीलाल इस तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। सीधे दौड़े दिल्ली चले आए और पहुंचे सीधा चौधरी चरण सिंह के पास। चरण सिंह ने चंद्रशेखर को फोन किया, पूछा, क्या तुमने देवीलाल को बर्खास्त करने की धमकी दी है? उन्होंने कहा, हाँ। अगला सवाल था, क्या सुषमा को निकालने के फैसले से पहले आपसे पूछा गया था? चंद्रशेखर ने बताया, नहीं। चंद्रशेखर ने यहां तक बता दिया कि देवीलाल ने यह घोषणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में की है। इतना सुनना था कि चौधरी चरण सिंह बोले, इसे पार्टी से निकाल दो, ये पार्टी में रहने लायक नहीं है, पार्टी का अनुशासन नहीं मानता। चौधरी देवीलाल वहीं पर थे। थोड़ी देर बाद वो चंद्रशेखर के यहाँ आए। उनकी भाषा बदली हुई थी। चंद्रशेखर ने समझाया कि सुषमा आपकी बेटी जैसी हैं। उन्होंने सुषमा को भी समझाया। दोनों को अपने वहां बुलाकर चाय पिलवाई। इस तरह सियासी ड्रामे का अंत हुआ और सुषमा मंत्रिमंडल में बनी रही। अब बात करते हैं मनमोहन सिंह और चंद्रशेखर की अदावत की। ये किस्सा तब का है जब नरसिम्हा राव मुल्क की सदारत कर रहे थे। चंद्रशेखर ने एक दिन लोकसभा में जापानी सीटी बनाने के सरकार के समझौते पर सवाल उठाए। इस पर उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह संसद में खड़े होकर बोले कि यह समझौता तो आपकी सरकार के वक्त हुआ था, आप कैसे विरोध कर सकते हैं? चंद्रशेखर इस जवाब से अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत लोकसभा स्पीकर को कहा, अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है तो मुझे ख्याल नहीं कि मैंने ऐसा कोई समझौता किया था, और अगर किया था तो ये हमारी भूल थी और मैं इसके लिए सारे देश और संसद के सामने खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन खेद प्रकट करना किसी और के हिस्से में बता था। चंद्रशेखर घर आए। उस समय के सहयोगियों से बात की तो पता चला कि जापान की तरफ से प्रस्ताव आने पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। उन्होंने तुरंत मनमोहन सिंह को फोन लगाया कि वो किस आधार पर ये बात कह रहे थे कि जापान समझौते की ये अनुमति उनकी सरकार ने दी। मनमोहन का जवाब था कि आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी थी। चंद्रशेखर ताव में आकर बोले, आपको अंग्रेजी तो आती ही है, आप सरकार में भी रहे हैं, जब किसी विदेशी सरकार से कोई प्रस्ताव आता है तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगे बिना उसे यूं ही रिजेक्ट कर देते हैं क्या? मनमोहन सिंह को अपनी गलती समझ आ गई थी। अब मामला आगे ना बढ़े, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने उन्हें चाय पर बुलाया। उस मीटिंग मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी बात के लिए खेद प्रकट किया। आसान भाषा में कहें तो माफी मांगी। चंद्रशेखर तो इस मामले को लोकसभा में उठाना चाहते थे, पर पाटिल को डर था कि बहस बेकाबू हो जाएगी, इसलिए उनके आग्रह पर चंद्रशेखर ने मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। पर चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री रहते एक मामले को इतना तूल मिला था कि साल 1991 में उनकी सरकार गिर गई थी। सरकार को गिराने का बहाना बनाया गया था कि हरियाणा पुलिस से जुड़े 2 पुलिस वाले राजीव गांधी के घर की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आत्मकथा में लिखते हैं कि यह अकेला कारण नहीं था। उनके अनुसार आखिरी और निर्णायक कारण कई हो सकते हैं। सिलसिलेवार ढंग से वो बताते हैं, पहला विवाद तो राज्यपालों की नियुक्ति पर ही था। चंद्रशेखर चाहते थे कि हितेंद्र देसाई को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया जाए, पर कांग्रेस का तर्क था कि इससे गुजरात में उनका दलीय गणित गड़बड़ा जाएगा। दूसरी बार अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर विवाद हुआ। तीसरा विवाद हुआ ब्रिटेन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर।
आपातकाल के दौर में कुख्यात सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने एक लिस्ट बनाई थी। उसमें रामनिवास मिर्धा का नाम था। राजीव गांधी भी इस नाम पर सहमत थे। रामनिवास मिर्धा राजस्थान से आने वाले कद्दावर जाट नेता थे, पर चंद्रशेखर ने बिना सलाह किए राष्ट्रपति की सहमति से लक्ष्मीमल सिंघवी का नाम भेज दिया। इसी तरह कैबिनेट सेक्रेटरी बनाने के सवाल पर भी मतभेद हुआ। 3 नाम दिए गए और तीनों को अलग अलग कारणों की वजह से चंद्रशेखर ने रिजेक्ट किया। लगातार चल रहे इन विवादों के बाद आखिरकार लोकसभा में चंद्रशेखर ने इस्तीफा सौंप दिया। चंद्रशेखर का दावा है कि उसी रात उनके पास दोबारा प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया, लेकिन बलिया के बाबू साहब अब कुर्सी छोड़ने का मन बना चुके थे, साफ मना कर दिया। ऐसे ही थे चंद्रशेखर, एक अक्खड़ राजनेता जो अपने फैसलों पर अड़ा रहता था। इस तरह के और किस्से आपको जानने हैं तो आपको पढ़नी होगी ये किताब, जिसे पढ़कर हमने आपको ये किस्से सुनाए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे किताबी बातें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।